हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट JNK। सो गाइस, डोगरा डेंसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने महाराजा गुलाब सिंह के बारे में पढ़ा, महाराजा रणबीर सिंह के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। ठीक है, ये कौन थे? महाराजा रणबीर सिंह के ही बेटे थे ये। ठीक है, 1885 से लेकर 1925 तक इन्होंने राज करा। ठीक है, और झेलम वैली कार्ट रोड जो है वो कोहाला से बारामूला तक इन्हीं के राज में कंप्लीट हुआ, जिसको बाद में और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया श्रीनगर तक 1897 में। ठीक है, बोल रहे कि 1922 में क्या हुआ, बनिहाल कार्ट रोड वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, बनिहाल घाट रोड कौन सा है? जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसके अलावा बहुत सारे फीडर रोड्स भी बनाए गए। ठीक है, दोज कनेक्टिंग श्रीनगर विद गिलगिट एंड लेह वर आल्सो कनेक्टेड। फीडर रोड्स क्या होते हैं? जो एक मेन रोड होता है ना, उसके पैरेलल ही रोड्स होते हैं। ठीक है, ये फीडर रोड्स। फिर बोल रहा है कि बिफोर हिम, कि महाराजा प्रताप सिंह से पहले देयर वाज नॉट अ सिंगल व्हील्ड कन्वीनियंस, कि ट्रांसपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा साधन नहीं था। ठीक है, लेकिन जब इनका राज आया तो जो मोटर कार्स थी वो एक प्रिंसिपल मीन्स ऑफ कन्वीनियंस ट्रांसपोर्टिंग के लिए, मतलब मोटर कार्स एक प्रिंसिपल, एक मेन जो मीन्स बन गई। ठीक है, माध्यम बनी ट्रांसपोर्टिंग का। ठीक है, फिर बोल रहा है कि तवी अब के ऊपर इन्होंने ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाया और जम्मू और सियालकोट को रेलवे लाइन से जोड़ा। ठीक है, और टेलीफोन कनेक्शंस को भी स्टार्ट करा जम्मू और श्रीनगर के बीच में। टेलीग्राफ लाइंस को भी बिछाया गया टू ऑल द इम्पोर्टेंट टाउन्स। इरिगेशन कैनाल जो हैं वो बनाई गई, वो कंस्ट्रक्ट करी गई। रणबीर कैनाल बनाई गई, जो अखनूर से आरसपुरा वाले साइड जाती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्रताप कैनाल या फिर अपर झेलम कैनाल भी बनाई गई। और बोल रहा है कि हमारे राज्य को पहला जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो महाराजा प्रताप सिंह के राज में ही मिला था। ठीक है, वो बनाया गया था मोहरा में, और ये है 22-22.5 किलोमीटर दूर बारामूला से। ठीक है, टूवर्ड्स उड़ी, जब उड़ी की तरफ जाते हैं। फिर बोल रहा है कि पहली लैंड सेटलमेंट जो है वो 1887 में करी गई। ठीक है, जिसके रिज़ल्ट ये हुआ कि जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे, जहाँ जो फार्मर्स थे, उनके जो हक थे वो क्लियर हुए। ठीक है, और जो स्टेट्स की डिमांड थी वो भी 10 साल के लिए फ़िक्स कर दी गई। लैंड सेटलमेंट होती है मतलब कि ज़मीनें जो होती हैं ना वो अलॉट की जाती हैं, जो अनऑक्युपाइड लैंड हो वो अलॉट की जाती हैं। फिर रेवेन्यू सिस्टम वहाँ से मतलब टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, जो ज़मींदार होते हैं या लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो तो ज़मीन के खुद ही ऑनर्स हैं। ठीक है ना, खुद ही ऑनर्स हैं, तो मतलब टैक्स देते थे वो। ठीक है, लैंड सेटलमेंट इस तरह की होती है। और फिर आज भी आपको पता होगा, मतलब कि जब एक तरह का जैसे प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हुए हैं या मतलब होने वाले हैं, तो पहले पहले ऐसा ही होता था, जो ज़मीनें अलॉट की जाती थी ना, टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। ठीक है, फिर बोल रहा है कि जो बैगर सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया महाराजा प्रताप सिंह ने। फिर जो वाल्टर लॉरेंस हैं, इन्होंने अपनी पहली असेसमेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, वो साइंटिफिक लाइन पे बनाई। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर जो है वो फॉरेस्ट के हिसाब से बहुत रिच है, मतलब बहुत सारे मतलब फॉरेस्ट एरिया है JNK में। बोल रहा है फिर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इस्टेब्लिश करा, विच सून बिगिन टू गिव अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ इट। जिससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी उसका फ़ायदा भी मिलने लगा। फिर बहुत सारे नए स्कूल्स लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, ठीक, ओपन करे गए। फ्री एजुकेशन दी गई प्राइमरी स्कूल्स में। बहुत सारे कदम उठाए गए एजुकेशंस के लिए, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जो है उसको इस्टेब्लिश करा 1907 में। श्रीनगर प्रताप कॉलेज जो श्रीनगर में है, 1905 में उसको बनाया गया। और भी बहुत सारे जो फंडिंग है, ग्रांट्स हैं, वो उनका भी बजट बनाया गया, किनके लिए? अनक्वालिफाइड टीचर्स जो थे। ठीक है, ताकि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिल सके। ठीक है, एट द ट्रेनिंग कॉलेज एंड नॉर्मल स्कूल्स एट लाहौर। फिर बोल रहे कि सिल्क फैक्ट्री को सेटअप करा गया श्रीनगर में, विच अटेंड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत बड़े लेवल पर सिल्क फैक्ट्री को
सेटअप करा गया। म्यूनसिपल कमेटीज़ बनाई गई शहरों के लिए, चाहे वो शहर जम्मू वाले थे या फिर श्रीनगर वाले। ब्रिटिशर्स श्रीनगर कश्मीर में घूमने के लिए आने लगे बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है, टू एन्जॉय इट्स ब्यूटी। फिर बोल रहा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या चाहते थे कि हम ज़मीन खरीदें, ठीक है, और अपना घर बनाएं JNK में, लेकिन परमिशंस वाज नॉट ग्रांटेड बाय द महाराजा, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई, एज ही बिलीव्ड दैट ओनली इंडियंस शुड परचेज लैंड इन इंडिया, कि यहाँ पर सिर्फ इंडियंस ही लैंड खरीद सकते हैं। इवन पहले तो इंडियंस भी नहीं खरीद सकते थे, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फ्लड कंट्रोल स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई, हाउस बोट्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करी गई, और वाटर रिजर्वायर हर वान में उसको भी कंस्ट्रक्ट करा गया, ठीक है। तो ये सब था महाराजा प्रताप सिंह जी ने जो जो मतलब इम्पोर्टेंट काम करे थे अपने राज में, ठीक है। तो ये था महाराजा प्रताप सिंह के राज में जो जो कुछ हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डोगरा डेंसिटी में महाराजा हरि सिंह के बारे में, ठीक है। पढ़ाना हो तो एक ही वीडियो में सबको अगर पढ़ा दो तो फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है और फिर देखता भी नहीं है कोई, ठीक है, बोर हो जाते हैं। तो छोटी वीडियो हो तो फिर भी देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। तो तब तक आप इसको देखिए, ठीक है। फिर महाराजा हरि सिंह